गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस में आपको ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। बच्चों याद रखिए, यूज ऑफ हैव टू और हैज टू जो है इस कंडीशन उस कंडीशन में किया जाता है जब वाक्य के सब्जेक्ट को ना चाहते हुए भी कोई कार्य करना पड़े, अर्थात कोई कार्य मजबूरी में करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में वाक्यों के अंत में याद रखिएगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है। जब वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आएगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यूज ऑफ हैव टू और हैज टू करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के बाद। जरा ध्यान दें, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव टू या हैज टू लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? मुझे मतलब आई। याद रखिए बच्चों, यहां पे ही सी इट या किसी का नाम हो और नाम हो तो अकेला हो, ऐसी कंडीशन में हैज टू का इस्तेमाल करिएगा और बाकी सभी के साथ हैव टू का इस्तेमाल करिएगा। इसलिए मैं यहां पे मैं के साथ, आई के साथ हैव टू का इस्तेमाल करूंगा तो बन जाएगा आई हैव टू, और यहां पे मेन वर्ब है यहां पे धोना तो वॉश माई क्लॉथ्स। अब रूल फॉर नेगेटिव देखते हैं। इसी में अगर नेगेटिव की बात करें तो नॉट को हैव और टू के बीच में रखा जाता है, हैज और टू के बीच में रखा जाता है। तो रूल हमारा इस तरह से बन जाता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे एग्जांपल देखें, शिवा को अब बाजार नहीं जाना पड़ता है तो यहां पे शिवा देखिए किसी का नाम है, इस वजह से इसके साथ हैज नॉट टू का इस्तेमाल होगा। तो शिवा हैज नॉट टू, यहां पे आप देख सकते हैं नॉट को मैंने हैज और टू के बीच में रखा है। तो शिवा हैज नॉट टू गो टू मार्केट नाउ, इस तरह से बन जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप की बात करें, यस या नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिनके शुरू में क्या हुआ, क्या दिया होता है। जरा ध्यान दें, यहां पे लिखा है एग्जाम्पल इसी में, क्या राहुल को दफ्तर जाना पड़ता है। अब यहां पे देखिए शुरू में क्या दिया हुआ है, तो यहां पे राहुल के हिसाब से हैज का इस्तेमाल होगा क्योंकि राहुल किसी का नाम है। तो हैज राहुल टू गो टू ऑफिस, इस तरह से बनेगा। और WH टाइप के सेंटेंस की अगर बात करें तो WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज से पहले रखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में रूल क्या बनेगा, पहले आएगा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे उसे अब कहां जाना पड़ता है, एक सेंटेंस है तो यहां पे WH वर्ड जो है वो है कहां, तो बनेगा वेयर और ही के साथ लगेगा हैज टू। वेयर हैज ही टू गो नाउ, वेयर हैज ही टू गो नाउ, इस तरह से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं।